बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 6 आयत, फिर 13 से 14 आयत, फिर 16 आयत से लेकर 17 आयत और फिर 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। बालशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी ज़ियाफ़त की और उन 1000 के सामने खूब मै पी। बालशस्सर ने मै चख कर हुक्म दिया कि सोने और चांदी के वो ज़रूफ जिन्हें उसका बाप नबूकदनेस्सर यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था ले आएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और उसकी ज़नाने मदखूला उनमें से पिएं। बस सोने और चांदी के जो ज़रूफ खुदा की हैकल से जो यरूशलेम में है लिए गए थे वो लाए गए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियों और ज़नाने मदखूला ने उनमें पिया। वो मै पी पी कर सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के माबूदों की हम्द करते रहे। उसी वक्त इंसान के हाथ की उंगलियां ज़ाहिर हुईं और उन्होंने शमादान के मुकाबिल शाही महल की दीवार के गच पर लिखा, और बादशाह ने हाथ का वो सिरा जो लिखता था देखा। तब बादशाह का चेहरा मुतगय्यर हुआ और उसके ख्यालों ने उसे बेचैन कर दिया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे के साथ टकराने लगे। तब दानियाल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने खिताब करके कहा कि क्या तू ही वही दानियाल है जो यहूदा के उन असीरों में से है जिन्हें बादशाह मेरे बाप यहूदा से लाया था? मैंने तेरी बाबत सुना है कि तुझ में माबूदों की रूह है और कि तुझ में नूर और फहम और फाइक हिकमत पाई जाती है। लेकिन मैंने तेरी बाबत सुना है कि तू ताबीर और उक़दा कुशाई पर कादिर है। बस अगर तू इस तहरीर को पढ़कर मुझे इसकी ताबीर बताए तो तू अर्गवानी खिलत पाएगा और तेरी गर्दन में सोने का तौक पहनाया जाएगा और तू मुमलकत पर तीसरे दर्जा का हुक्मरान होगा। तब दानियाल ने जवाब देकर बादशाह के हुजूर कहा कि तेरे अतिये तेरे पास ही रहें और तू अपने इनाम किसी और को दे, तो भी मैं बादशाह के लिए तहरीर पढ़ूंगा और उसकी ताबीर भी बताऊंगा। बल्कि तू आसमान के मालिक की मुखालफत में मुतकब्बिर हो गया और उसके घर के ज़रूफ तेरे सामने लाए गए, और तूने और तेरे उमरा और तेरी बीवियों और ज़नाने मदखूला ने उनमें पिया। अलावा इसके तूने चांदी और सोने और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के उन माबूदों की हम्द की जो ना कुछ देखते, ना सुनते और ना जानते हैं, पर जिस खुदा के हाथ में तेरा दम है और जो तेरी सब राहों का मालिक है, तूने उसकी तमजीद नहीं की। बस उसी की तरफ से हाथ का वो सिरा भेजा गया और ये तहरीर लिखी गई। और जो तहरीर लिखी गई वो यही है: मना, सकल, फर्स। इन अल्फाज की ताबीर ये है: मना यानी खुदा ने तेरी मुमलकत का हिसाब कर लिया है और उसे तमाम कर डाला है।
ثقل یعنی تو ترازو میں تولا گیا ہے اور کم نکلا ہے۔ فرس یعنی تیری مملکت منقسم ہو گئی اور مادیوں اور فارسیوں کو دے دی گئی۔ کلام اقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔